Hello students, how are you all? I hope that you all are with good health and cheer. This first lecture of drawing today. Take out your art book. थियरी का लेसन समझाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल नहीं है, थियरी का लेसन समझाऊंगा. टेक आउट योर आर्ट बुक निकाल. अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सुनिए, गौर से सुनिए. पेज नंबर 48. ओपन योर बुक, पेज नंबर 48. लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग टूल्स एंड इट्स यूज. ड्राइंग टूल्स के बारे में मालूमात और इसके जो यूजेस होते हैं, इस्तेमाल, उसके बारे में यहाँ पे बताया है. टूल्स के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में. The right tools for systematic identification of the need to cultivate the corresponding art subject to its proper use. Its use of necessary tools and information of art subject is given here. जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर आर्ट के लिए जो कुछ भी टूल्स है, उसके बारे में यहाँ सही मालूमात दिया गया है. बिल्कुल हमें वैसे बहुत खासा कुछ पता भी है, पता है. Pencil is an important tool in art subject. Drawing can be done with the use of pencil. With the use of it, light and shade can be displayed in the picture. There are two types of pencil, B and H. पेंसिल से हम ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, हमें पता है. पेंसिल से हम लाइट एंड शेड भी बता सकते हैं. पेंसिल शेडिंग किया है ना हमने. तो पेंसिल दो तरह के होते हैं, बी और एच ग्रेड के. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी पेंसिल्स आर बी, 2B, 3B, 4B, 5B एंड 6B. बी ग्रेड के पेंसिल में B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B पेंसिल्स आते हैं. As the number increases, the pencil lead becomes softer and darker. ये बी ग्रेड की पेंसिल जो है, जैसे नंबर इंक्रीज होता है वो उतना ही डार्क और उतना ही सॉफ्ट उसकी मतलब लीड होती है, बराबर. जैसे कि बी से ये 2B ज़्यादा डार्क और वो उसकी जो ये है वो सॉफ्ट, उतना ही सॉफ्ट. 2B से 3B डार्क पेंसिल है और वो उतना ही सॉफ्ट. 3B से 4B डार्क, 4B से 5B डार्क, 5B से 6B डार्क. और जैसे ही नंबर इस तरह से इंक्रीज होता है तो वो सॉफ्ट भी होता है. The effect of shadow, light in man-made objects or many other drawing can be done by using pencil grade from 2B to 6B respectively. हम ड्राइंग करने बैठते मैन मेड ऑब्जेक्ट या फिर तो हमें लाइट एंड शेड बताने के लिए पेंसिल शेडिंग में ये 2B से 6B ग्रेड की पेंसिल ज़रूरत के मुताबिक हम यूज़ करते हैं. देयर आर डिफरेंट शेड्स इन H टाइप पेंसिल्स लाइक 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. अब H ग्रेड की पेंसिल देखिए, इसमें H है, 2H, 3H, 4H, 5H एंड 6H. ये पेंसिल्स लाइट होती है, बिल्कुल लाइट, डार्क पेंसिल नहीं है, लाइट. इसमें जो नंबर इंक्रीज होते जा रहा है उतना ही वो हार्ड रहेगा. 2H से 3H हार्ड, 3H से 4H हार्ड, 4H से 5H और 5H से 6H हार्ड और उतना ही वो पेंसिल लाइट. As the number increases, pencil becomes sharp or hard and its lightness increases. बराबर, इसकी lightness उतनी बढ़ती जाती है. This pencil is mainly used by students of
इंजीनियरिंग फील्ड, ये इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। HB grade pencil is composed of both types H and B. It is more commonly used. HB यूज़ ज़्यादा, मगर वैसे हम लेसन करते हैं हम ज़्यादातर हम HB पेंसिल ही यूज़ करते हैं। ओके, HB पेंसिल का वपराश ज़्यादा है ना। इरेजर, अबाउट इरेजर, if a drawing is drawn and if an unwanted shape is there, you can erase it with the help of an eraser. You should use soft erasers so that stains shown are not being seen on the paper. Eraser यानी कि रबर जो है वो हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं कुछ लिखावट मिटाने के लिए, या फिर ड्राइंग करते वक्त मिटाने के लिए इरेजर यूज़ करते हैं। रबर, ये सॉफ्ट रबर इरेजर हमेशा सॉफ्ट लेना जिससे कि वो अच्छी तरह से रब होता है ना। बट कलर यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स इन ड्राइंग मेक्स द पिक्चर लाइवली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, acrylic colors, pastel colors and dry pastel colors. कलर्स हम अपनी ड्राइंग में जान फूक सकते हैं, खूबसूरत सा दिखता है। देखिए और कलर कितने प्रकार के, वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, एक्रिलिक कलर्स, पेस्टल कलर्स एंड ड्राई पेस्टल कलर्स. Colors of different types can be used appropriately in various places. Students for watercolors should use poster colors, tube colors or cake colors. Poster color, tube color और cake colors बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं. After applying watercolor, sketch pen can be used to make the drawing attractive. वाटरकलर कर लेने के बाद हम कुछ आउटलाइन, कुछ टेक्सचर्स बताने के लिए स्केच पेन यूज़ करते हैं ना, जिससे कि वो और भी आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है. नाउ अबाउट ब्रश. Brush is an important tool to fill colors in your drawing. With the use of brush, you can remove color from bottle or tube in a palette. ब्रश से हम कलर करते हैं, बराबर. वाटर कलर में थोड़ा सा वाटर ऐड करके फिर बाद में ब्रश को उसमें डुबो के फिर कलर करते हैं. ब्रश में थोड़ा पानी लेकर जहाँ कुछ जो पोस्टर कलर के बॉटल में भी हम जब जम जाता है साफ़ कर लेना चाहिए, वरना फिर आपका पोस्टर कलर का वो बॉटल का ढक्कन बंद कर देते हो, फिर कभी कभी खुलता नहीं, क्यों, सूख गया होता है, इसलिए ऐसे साफ़ कर लेना, वरना फिर जम जाएगा तो फिर वो बॉटल खुलेगा नहीं आसानी से. यू कैन ऐड वाटर विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड प्रिपेयर कलर. To paint the drawing, the use of brush should be done. There are two types of brushes, round brush and flat brush. Round brush भी आता है और फिर flat brush भी आता है. आपको पता है, जहाँ जैसी ज़रूरत वैसे हम उस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं. Numbers from 00 to 06 are regularly used. 00 से 06 नंबर का ब्रश हम यूज़ करते हैं. As the size number increases, the brush becomes broader and contains more hair. जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है, वो 1 से लेके 6 नंबर तक, 0 से 6 नंबर तक के ब्रश जैसा वो नंबर बढ़ता जाता है, वैसे ही उसमें जो बाल होते हैं ज़्यादा होते हैं, चौड़ा होता है वो. 6 नंबर का ब्रश हम बैकग्राउंड को या स्काई को कलर करने में यूज़ करते हैं. पतला वाला जो है 00 या 01 वो हम आउटलाइन के लिए या फिर टेक्सचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना. आपको पता है, बताया गया है पहले. As the size number increases, the brush becomes broader and contains more hair. Generally, to fill the paint in small spaces, 3 and 4 number brush can be used. To fill the paint in larger areas, majority
Big brush of number 5 and 6 are used. If necessary, flat brushes can also be used. 3 और 4 नंबर का ब्रश जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हम 5 या 6 नंबर का ब्रश यूज़ करते हैं जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो। और फ्लैट ब्रश का भी कभी ज़रूरत हो, किसी को कुछ पैरेलल लाइन, पतली सी पैरेलल लाइन, तो हम फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे, बराबर, ज़रूरत के मुताबिक। डिश कलर पैलेट, to make color for your drawing along with brush, palette is also required. You can make color according to our necessity. Along with color, mixing of water in appropriate proportion to get the requisite color is very vital. डिश, कलर डिश तो आपको पता है, या फिर आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक रकाबी जैसा एक टाइल वाइल ले लेते हैं, वो जिसे पैलेट कहते हैं, तो उस पर कलर डालकर फिर वो शुरू हो जाते हैं, बराबर। हम डिश यूज़ करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। Along with color, mixing of water in appropriate proportion to get the requisite color is very vital. If more water is used, the color will become thin. Brushes used for one color should be washed properly before using it for another color. After completing painting, wash your brushes and palette properly with clean water. कलर कर लेने के बाद हम हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों कि भाई उसे अच्छी तरह से धो ले साफ़ पानी से, वरना वो उस कलर को दूसरी बॉटल में डाल के या दूसरी कलर के साथ डालेंगे तो हमने जो कलर अभी जो लिया वो कलर बिल्कुल वैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि पहले एक कलर मिला हुआ था, तो जिससे कुछ मैला सा कलर अब अक्सर शिकायत करते हैं। तो धो ले एक बार, कलर कर लेने के बाद अगर दूसरा कलर करना है उसी ब्रश से तो अच्छी तरह से धो ले, साफ़ कर ले, बराबर। Geometry box. The use of geometry box to know its the use of geometry box to know its uses is very important. Geometry box जो होता है उसमें geometrical instruments रहते हैं, पेंसिल, इरेजर के अलावा, तो इसके बारे में आपको जानकारी है और अच्छी तरह से जानकारी ले लें। Scale. About scale. In compass box you get small scale of measuring 0 to 6 inches and 0 to 15 centimeter. कंपास बॉक्स में जो छोटी स्केल है वो उसके अंदर कौन सा 6 इंच का, 0 से 6 इंच का माप रहता है, और सेंटीमीटर 0 to 15 का। देखिए यहाँ इसमें 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर एंड 0 से 6 इंचेस का नाप रहता है इसमें। जबकि ruler is used to draw students should use units in centimeters. Ruler is used to draw straight line with given measurements. Big scale is marked with 0 to 12 inches and 0 to 30 centimeters. Generally big scale is used to draw the picture. Generally ये बड़ी स्केल ही यूज़ होती है, बराबर। और बड़ी स्केल में जो है उसमें 0 to 12 इंचेस का मेजरमेंट रहता है और 0 to 30 सेंटीमीटर्स का मेजरमेंट रहता है। इसे हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं यो स्केल के सहारे। सेट स्क्वायर इन कंपास बॉक्स, सेट स्क्वायर इज गिवन, इट इज triangle shape in set square. One side is 90 degree and other two sides are 45 degree. To draw this measurements corners, set square is used. Set दो तरह के होते हैं, एक है 90 डिग्री वाला ये और 45 डिग्री वाला, मतलब एंगल, और दूसरा सेट स्क्वायर में है वो 60, एक बाजू 60 और एक 30 डिग्री वाला होता है।
In number 2, set square. Set square is given. Set square is there is in a compass box in which all different sides are of different angles. One side is 90 degree, second side is 60 degree, and third is 30 degree. That is why it is known as an acute angle triangle. This equipment is used to measure the corners. सेट स्क्वायर कॉर्नर का मेजरमेंट लेने के लिए यूज होता है. दो तरह के सेट स्क्वायर रहता है ना, उसका जिक्र किया है यहाँ. प्रोटेक्टर हेल्प्स यू टू मेजर एंगल्स इन डिग्रीज. Protectors usually have two sets of numbers going in opposite directions. Protector is used to measure or draw angles from 0 degree to 180 degree. A protector is used to measure different angles by putting middle of the protector where you want to measure. Protector मतलब हाफ सर्कल वाला जो रहता है ना, उसे प्रोटेक्टर कहते हैं. इससे हम एंगल का नाप ले सकते हैं. ये जो नीचे की लाइन हम मिला लेते हैं, फिर यहाँ भी मिडिल पॉइंट से लेकर देखते भाई वो कौन सा एंगल बनता है, कौन सा एंगल चाहिए. बराबर. नंबर 4, कंपास सेल्फ सेंटरिंग. दिस टूल इज मेनली यूज टू ड्रॉ सर्कल्स. A compass is essentially a divider in which one of the points has been replaced by a pencil, or it includes a scale to indicate the radius of the circle being scribed. You can draw a circle on a paper without moving the paper round while using a rounded fix with a pencil at one end. Compass self centering, यानी कि हम जो राउंडर बोलते हैं, हम पहले मतलब ये रहा, ये एक तरफ नीडल टेप जैसा पोर्च ये है और दूसरी बाजू ये पेंसिल भराने का रहता है. पेंसिल भरा के फिर इसको टाइट कर लेने का होता है. फिर सर्कल कितनी रेडियस का सर्कल बनाना है वो हम देख लेते हैं, नाप लेते, फिर उस हिसाब से सर्कल ड्रॉ करते. ये हिलना नहीं चाहिए, ये वाला नीडल वाला पोर्शन इधर उधर नहीं होना चाहिए. बराबर. इस तरह से जो हम आप राउंडर कहते हैं ना, तो कंपास सेल्फ सेंटरिंग. नाउ डिवाइडर. अबाउट डिवाइडर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, ट्रांसफरिंग और मेकिंग ऑफ डिस्टेंसेस, consisting two straight adjustable legs hinged together and ending in sharp points. They can be used not only for geometrical operations such as scribbling circles, but also for taking off and transferring dimensions, like to measure the line segment or a distance between 2 points. डिवाइडर यानी कि दोनों तरफ जो नीडल जैसा रहता है ना, ये ऐसा, ये एक तरफ एक पेंसिल भराने का है इसमें, लेकिन उसमें डिवाइडर में दोनों तरफ ये नीडल जैसा रहता है. इससे हम ये दो पॉइंट के दरमियान कितना फासला है वो जान सकते हैं. बराबर. कितनी दूरी है और आगे आगे कितनी, इस तरह से नाप सकते हैं. वो है डिवाइडर. चलो बस आज के लिए इतना है. ओके. तो पेज नंबर 48, ये चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग टूल्स एंड इट्स यूजेस. ये पूरा चैप्टर आपको एक सिंगल लाइन नोटबुक बनाना है, उसमें लिखना है. बराबर. ध्यान से सुना आपने. सिंगल लाइन बना एक नोटबुक बनानी है और उसमें लिखना है. ये थियरी की बुक ना, ड्राइंग थियरी बुक नाम देना उसका. बराबर. प्रैक्टिकल के लिए बाद में देखा जाए. आज फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया.
तो ये आपको एक थियोरी बुक बनानी है सिंगल लाइन की, जिसमें जितना भी मैं एक्सप्लेन करते जाऊँ वो आपको उस बुक में वो लेसन लिखना है। चलो बाय चिल्ड्रन।